गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल हॉस्टल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के ट्रांसलेशन पहले भाग काम कर रहे थे, जिसमें दो बच्चे रमेश और माया एक संदिग्ध व्यक्ति मिस्टर नाथ, जो कि उनकी माँ की क्लिनिक के एक रूम में जो है वो ठहरा हुआ था, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। वो लड़की जो है माया, उसको अपराधी मान रही थी, लेकिन निषाद जो है वो उसको एक गरीब व्यक्ति जो है वो मान रहा था कि उसको खाना भी टाइम पे नहीं मिलता है, खाना खाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है, ऐसा मान रहा था। दोनों बच्चे जो है वो आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर में जो है वो उस निषाद ने बताया था कि रमेश से मुझे ये मालूम हुआ, या रमेश ने मुझे बताया कि एक विचित्र बात बताई थी रमेश ने, कि वो हमेशा प्रत्येक रविवार को मिस्टर नाथ के लिए 2 खाने सुबह लेकर के जाता था, और उसके रूम पे हमेशा एक ही व्यक्ति जो है वो हर रविवार को एक ही व्यक्ति जो है वो मिलता था, आटा कटा, मजबूत, सुंदर, और वो बोलता भी बहुत था। ऐसा व्यक्ति जो है वो वहाँ पर हमेशा मिलता था उसको। ये बात उसने बताई थी माया को, और माया ने उसको बताया था कि अब जो है वो हमें इन सभी तथ्यों को जो हमने पूछताछ में प्राप्त किए, इन सभी को व्यवस्थित करके एक कुशल जासूस के जैसे हमें उस अपराधी को फंसाना है। तो उस निषाद ने कहा था कि तुम इतनी आगे क्यों बढ़ जाती हो, तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोचती हो कि वो अपराधी है? वो तो सामान्य सा दिखता है, जैसे सामान्य व्यक्ति होता है ऐसा दिखता है, वो अपराधी नहीं हो सकता, ऐसा उसने निषाद ने माया को बताया था। लेकिन माया जो है उसको अपराधी मान रही थी। आगे उन दोनों बच्चों ने जो है वो क्या किया, माया ने इसका क्या जवाब दिया कि क्यों वो उसको अपराधी मानती है, इसका क्या जवाब दिया, और आगे इस कहानी में क्या हुआ। ये लास्ट भाग है इस पहले भाग का अंतिम पार्ट है। लास्ट वाले पैराग्राफ जो है उनका ट्रांसलेशन जो है वो हम कर रहे हैं, जो कि क्रिमिनल्स से स्टार्ट हो रहे हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक से लगा करके शीट ऑफ पेपर बिफोर मी तक है ये, और इसके बाद ये पहला भाग जो है इस छठे पार्ट का पूरा हो जाता है। तो इसका क्या बातचीत उनके बाद में होती है और क्या निष्कर्ष निकलता है इसका, तो वो इस पैराग्राफ में जो है हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन। Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. उस निषाद ने जब माया ने बताया कि हमें जो है इन तथ्यों को व्यवस्थित करके उस अपराधी का जो है वो फंसाना चाहिए, उस अपराधी को, ऐसा कहा था। तो निषाद ने कहा था कि आप उसको ऐसे क्यों मानती हो, अपराधी क्यों मानती हो, वो तो एक साधारण व्यक्ति दिखता है। तब माया ने जवाब दिया, माया ने क्या जवाब दिया, अपराधी जो होते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं, वो साधारण से दिखते हैं, वो भी साधारण से दिखते हैं, वो अलग से नहीं दिखते हैं। अपराधी होने के लिए कोई अलग से उभरिया होना जरूरी नहीं है, वो भी सामान्य लोगों के जैसे दिखते हैं। माया कह रही कि मैंने तुरंत उसको जवाब दिया, उस निषाद को मैंने तुरंत जवाब दिया कि स्मार्टी यानी चतुर लड़के, अपराधी जो होते हैं वे भी साधारण से ही दिखते हैं, वे भी बिल्कुल साधारण दिखते हैं। Did you see the picture of the हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर yesterday? और एक उदाहरण दिया उसने, माया ने उसको, कि तुमने कल पेपर में, न्यूज़पेपर में
कल तुमने एक हैदराबादी चोर को, जो कि घर में सेंध मारता है, घर में चोरी करता है, उस हैदराबादी चोर का चित्र जो है वो कल तुमने पेपर में देखा? ऐसा पूछा। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। और वो व्यक्ति जो है, वो चोर जो है, वो जैसे गली के दूसरे लोग, साधारण लोग जैसे दिखाई देते थे, ऐसा का ऐसा दिखाई देता था। निषाद लुक्ड डाउन। तो निषाद जो है इस बात से संदेहपूर्ण लगा, अभी भी संदेह जो है उसको हो रहा था। फिर आगे देखो बता रहे हैं, द मानसून ड्रॉप द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन से जो है वो मानसून की बरसात प्रारंभ हो गई। Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. काले बादल उमड़ पड़े, बिजलियां चमक रही थी, गरज रही थी, और उससे बादल फट पड़े, बहुत सारी बरसात हुई, मूसलाधार बरसात हुई, गलियां जो है वो पानी से भर गई, लबालब हो गई। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज। स्कूलें गर्मियों के बाद में खुलनी थी, वापस स्कूलें खुलनी थी। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लूडेड रोड्स एंड देयर वाज अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन स्कूलें खुलनी थी, लेकिन गलियां जो है वो पानी से भरी हुई थी, इसमें यातायात जो है वो संभव नहीं था, आना जाना उस भरी हुई गलियों में संभव नहीं था। इसलिए स्कूल की अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गया, मतलब स्कूल का अप्रत्याशित छुट्टी हो गई बरसात के कारण। फिर माया कह रही, आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। माया कह रही है, मैंने सोचा कि मुझे इस समय का, छुट्टी के समय का उपयोग जो है वो उचित उपयोग करना चाहिए, यूजफुली, न्यायोचित, तर्कसंगत जो है उपयोग करना चाहिए। आई सेट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम। मैं हमारे शयन कक्ष में मेरे टेबल पे जो है वो पढ़ने का शीट टेबल था, वहाँ बैठ गई। विद ए शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और मेरे सामने एक कागज का टुकड़ा जो है, एक पेपर शीट जो है वो लेकर के मैं वहाँ मेरे डेस्क पर बैठ गए। तो यहाँ पर जो है आगे ये पहला भाग था, तो इसको मैं एक बार और स्पष्ट करूंगा। निषाद ने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा, निषाद को संदेह था कि वो व्यक्ति जो है वो एक साधारण व्यक्ति दिखता है, और वो माया के मत से सहमत नहीं था। माया उसको अपराधी मान रही थी मिस्टर नाथ को, लेकिन वो सहमत नहीं था। उसने कहा कि वो तो एक साधारण व्यक्ति के जैसे दिखता है। तो माया ने उसको समझाया, आज के इस वीडियो लेक्चर में लिखा है, माया ने उसको कहा कि जो अपराधी जो होते हैं वो साधारण व्यक्ति जैसे ही दिखते हैं, वो अलग से नहीं दिखते हैं। और उसने बताया, माया ने कहा कि तुमने कल एक हैदराबादी चोर के बारे में, उस चोर का चित्र जो है वो पेपर में नहीं देखा। वो व्यक्ति भी जो है वो गली के दूसरे लोगों के जैसे दिखता था, लेकिन निषाद जो है वो अभी भी संदेहपूर्ण लग रहा था। फिर उसके बाद माया कहती है कि मानसून की बरसात जो है वो प्रारंभ हो गई। अगले दिन काले घने बादल जो है उमड़ने लगे, और तेज रोशनी, तेज बिजली जो है वो चमकने लगी। ब्लाइंडिंग फ्लैशेस का मतलब ऐसी रोशनी, ऐसी चमक बिजली की जिससे कि जो है वो आंखें बंद हो जाती है, देख पाना संभव नहीं होता। इतनी जोर जोर से बिजलियां जो है वो चमकने लगी, गरजने लगे, और भयंकर बरसात जो है, मूसलाधार बरसात जो है वो शुरू हो गई। मूसलाधार बरसात जो है शुरू हो गई, जिससे कि गलियां जो है वो पानी से भर गई। हालांकि स्कूल जो है वो गर्मियों की छुट्टियां पूरी हो गई थी, इसलिए वापस खुलने थे,
लेकिन गलियों में यातायात संभव नहीं था, आना जाना आवागमन जो है वो संभव नहीं था, इसलिए स्कूल की जो है वो अप्रत्याशित छुट्टी जो है वो हो गई। तो माया कह रही कि मैंने सोचा कि मुझे इस समय का जो छुट्टी का समय है, इस समय का उपयोग जो है वो तर्क संगत रूप से या उचित तरीके से इसका उपयोग जो है वो मुझे करना चाहिए। वह कहती है कि मैं मेरे शयन कक्ष में एक पेपर की शीट लेकर के, खाली शीट जिस पर लिखा जा सके, चित्र बनाए जा सके, तो खाली शीट पेपर की लेकर के मेरे शयन कक्ष में डेस्क पर बैठ गए। यहाँ तक आपका जो है वो ये पहला भाग जो है समाप्त होता है। अब आगे इसी कहानी का दूसरा भाग है। तो उसमें जो है वो क्या होता है, क्या उस कागज पर वो लिखती है, क्या चित्र बनाती है, क्या और बताती है, क्या पता लगाती है, वो सब जो है हम इसका दूसरा भाग जो है इस पाठ का उसमें जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस पहले भाग के कुछ कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न है, उनको हम पहले करना चाहेंगे और उसके बाद दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे। इसी कहानी को, इसी जो इस कड़ी को जो है वो आगे हम जोड़ेंगे, आगे वाले भाग से सेम कहानी है। लेकिन उससे पहले आपने जो पढ़ा पहला भाग, उसके आधार पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। आप स्वयं जो है वो पहले तो प्रयास करें इनका उत्तर देने का। आज आपके पास टाइम है, आज आप जो है वो आपने इस पाठ को आज कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आप अपने समझ के आधार पर इन 3 प्रश्नों के उत्तर चाहे कॉपी में न लिखें, लेकिन पेंसिल से अपने किताब में अंडरलाइन कर दें जहां आपको इसका उत्तर लगता है इन प्रश्नों का। और फिर जब कल वाले वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मैं इनके आंसर्स लिखवाऊंगा तो आप उनसे मिलान कर लें और देखिए कि कहाँ गलतियाँ जो है वो आपकी हो रही हैं, उनमें सुधार करके फिर अपनी कॉपी में जो है वो आप लिखें, प्रयास ज़रूर करें। और ये 3 प्रश्न कॉपी में करने के बाद हम जब दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आपने इस पाठ के जो स्पेलिंग्स जो थे मैंने अलग अलग लिखवाए थे वो आपने तैयार कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो ये प्रश्न आप कॉपी में करके इनको करने के बाद आप जो है दूसरे भाग के स्पेलिंग्स जो है वो एक बार देख लें, जिससे कि आपको जो पढ़ाया जाए वो समझ में आ सके। तो इसके साथ ही आज का ये अपना वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका रहेगा कंप्रीहेंशन चेक में 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ठीक है, तो तैयार रहें, पहले प्रैक्टिस करके रखें और फिर जो है वो मिलाने का प्रयास करें आगे। और जब मिलान हो जाता है, प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाते हैं, करेक्शन आपके द्वारा हो जाता है, तो इन प्रश्नों को साथ में लर्न करते रहें। इनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। तो आप इन प्रश्नों को जो है वो, इनके आंसर्स को जो है वो लर्न जरूर करें। तो इसके साथ ही आज का अपना वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।